Hello and welcome to NASIS Academy. Dear scholars, before we proceed ahead, let me have honor inviting you to read out these words. Oaths. You mustered courage to read them out, but in vain. These words are obey, discussion, and arching. For most of us, these symbols are bugbear. These symbols are International Phonetic Alphabet IPA. These are the symbols which are used in most of the dictionaries to tell the sound of the letters. आज का वीडियो उन ख़वातीन हज़रात के लिए बेहद मुफीद है जो एक्टर हैं, एंकर हैं या टीचर हैं या लिंग्विस्टिक में बेहद शौक़ रखते हैं. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स गेट स्टार्टेड. तो लेट्स डिस्कस बाउल्स और बाउल साउंड्स. Vowel sounds are the sounds in forming which air passes in a continuous stream through pharynx and mouth. So let's see these vowels. E. E as in sit, rich. U as in pull, bush. A as in mug, butter. O as in knot, dot. A as in amount. A as in red and debt. These vowels are said to be short vowels. इन vowels के अदायगी में हमें बहुत ही शॉर्ट में बोलना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, ए सेट, रिफ्ट, ओ पुल, बुश, अ मग, बटा, ऑफ, नॉट, डॉट, ए amount, a red and dead. Coming next, let's see these vowel sounds. They are said to have been long vowels. E as in tree and free. Oo as in shoe and two. Aw as in arm and calm. O as in dough and fall. A as in glad and cat. A as in gall and walled. So these vowels are also called as monophthongs. Getting? याद रखिएगा, ये जो मेरे बाउल्स लेफ्ट हैंड पे हैं और जो राइट हैंड पे हैं, दोनों में काफ़ी फ़र्क है. ये बाउल्स को जब हम अदा करेंगे तो यहाँ हम शॉर्ट और यहाँ लॉन्ग. यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न आपको हो सकता है, यहाँ ए में और इस ए में. यहाँ पर हम ज़्यादा ठहरेंगे नहीं. फॉर एग्जाम्पल रेड, रेड, लेकिन यहाँ पर ग्लैड, कैट. उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा. अगला हम डिस्कस करते हैं डिप्थॉन्ग्स. यस, नेक्स्ट डिप्थॉन्ग्स. डिप्थॉन्ग्स क्या होते हैं? डिप्थॉन्ग्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ two vowels in the same syllable. एक ही syllable में two different vowels होते हैं. For example, आइए देखते हैं. Here, this A,
फॉर एग्जाम्पल DAY, क्या इसका प्रोनाउंसिएशन होगा? आप लोग क्या इसको पढ़ते रहे? मैंने भी इसको पढ़ा डे, लेकिन IPA में इसको डे नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ा जाएगा डे, डे, डे। गेट इट? नेक्स्ट दिस ग्रेट, 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 ग्रेट। सी हियर, ये जो इस तरह से आर बनाया हुआ, ये डिपेंड करता है कि आया कि आप इसका तलफ्फुज करें या ना करें। इसको दो तरीके से अदा किया जा सकता है, ग्रेट या गेट। ओके, नेक्स्ट ओ, 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 NOVEL, इसमें हम पढ़ेंगे नॉवल, नॉवल, नॉवल। HOME, 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 home। Get it? Next, the tongue है A, that is called I, as in fly, fly, as in child, child, child. Next is owl. See the combination of two different vowels to form a diphthong. जैसा मैंने आपको बताया था कि डिप्थॉन्ग्स कोई नई चीज नहीं है, ये एक्चुअली टू डिफरेंट बाउल का कॉम्बिनेशन होता है इन द सेम सिलेबल, एक ही सिलेबल में डिफरेंट बाउल। जैसे हम यहां देख रहे हैं आ ओ, आओ, एज इन टाउ, एज इन काउ। नेक्स्ट इज ओय, ओ और ए, ओय, एज इन टॉय, एज इन noise. Next is air, air, combination of two different vowels, A and R। A की ये भी शक्ल होती है, कंफ्यूज मत होइएगा। जिस तरह से ये A होता है वैसे भी ये होता है, यहां पर भी आप इसका इस्तेमाल यहां भी कर सकते हैं। Air, as in fair, as in bear। Are you getting my point? Next is ua, ua, combination of u and r, as in pua। इसको हम दो तरह से अदा कर सकते हैं। ये जो r इस तरह से लिखा है, या तो आप इसे पढ़िए या नहीं, pua, poor, poor, like r, poor। And next is a, combination of a and r, ear, r, ear, like deer and पिया। तो ये थे आपके डिप्थॉन्ग्स। अगर आप इसकी माश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको एक नेटिव स्पीकर की तरह बोलने से कोई भी रोक नहीं सकता है। अभी और बाकी है, अभी बाकी है कॉन्सोनेंट्स। आइए चलते हैं कॉन्सोनेंट्स की तरफ। अगला सेगमेंट है कॉन्सोनेंट। तो आपको बता देना मुनासिब होगा कि कॉन्सोनेंट्स आर द साउंड्स इन प्रोडक्शन विच a certain amount of audible friction is there, isn't it? कॉन्सोनेंट्स को जब हम अदा करते हैं तो ऑडिबल फ्रिक्शन होता है। तो आइए चलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स की जानिब। यहां आप देख रहे हैं एक लिस्ट है कॉन्सोनेंट्स की। इसको थोड़ा गौर से समझने की ज़रूरत है। यहाँ से यहाँ तक ये जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं ये वॉइसलेस हैं, इनकी अदायगी में काफ़ी ख्याल बरता जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। यह फा, फा, जिसको मैंने हिंदी में पा से डिनोट किया हुआ है, एज इन एप्पल, एप्पल। था, एज इन ट्री। जिसको मैंने डिनोट किया है चा से, एज इन चेयर। ख, 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 एज इन कैट। जिसको मैंने डिनोट किया हुआ, इंडिकेट किया हुआ है हिंदी के लेटर फा से, फिश, फिश। था, था, एज इन
थिंग, था, हिंदी लेटर से डिनोट किया हुआ है, जिसको हम सा मान सकते हैं एज इन स्टॉप। इसको हम शा समझ सकते हैं एज इन शी, शी। याद रखिएगा ये पा, टा, चा, का, फा, था, सा, शा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया गया है, लेकिन एक लैंग्वेज के लेटर्स को दूसरी लैंग्वेज के लेटर्स में कन्वर्ट करना, आई थिंक इट इज सपोज टू बी एन अपहिल टास्क। फॉर द benefit of yours, these Hindi letters have been mentioned out here. Next, ba, यहां से जो कॉन्सोनेंट्स हैं ये कहलाते हैं वॉइस्ड। ब एज इन बैट, डा एज इन डॉ, जह एज इन जग, गा एज इन ग्रीन, वा एज इन boat, z as in they, z as in zoo, z as in placer, as in men, as in never, as in sing, ha as in hot, l as in love, r as in red, va as in want, या as in yes। तो ये थे कॉन्सोनेंट साउंड्स। इसकी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि कितना आपको सुकून मिलता है लेटर्स को कायदे से पढ़ने में। आप कोई भी ऑथेंटिक डिक्शनरी लाइक ऑक्सफोर्ड्स, कैम्ब्रिज या लॉन्गमैन्स की डिक्शनरी पढ़ने में कामयाब हो सकते हैं। आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, आपको यकीनी कामयाबी मिलेगी। नेक्स्ट सेगमेंट में मैं आपको कुछ वर्ड्स दूंगा, कुछ और सिंबल्स बताऊंगा, इनकी प्रैक्टिस करेंगे और आपको बिल्कुल एक नेटिव स्पीकर के बोलने की आदत पड़ जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। और याद रखिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।